99 बच्चों को मन नहीं करता। जीवन का आधा हिस्सा मजबूरी से काम करते हुए गुजरता है। और कई लोग जब नौकरियों में आते हैं तो भी मजबूरी से नौकरी करते हैं। दुकान खोलते हैं, मजबूरी में खोलते हैं। धंधा कर रहे हैं, मजबूरी में कर रहे हैं। यहां तक कि साला शादी भी की तो अब आप समझ रहे हैं बच्चे भी किसने पैदा हुए होंगे। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, तेरे सारे काम तो मजबूरी के हैं। तो धंधा कर रहा है मजबूरी में, काम कर रहा है मजबूरी में, शादी की मजबूरी में, बच्चे पैदा की मजबूरी में, पाल रहा है मजबूरी में, तलाक नहीं दे रहा मजबूरी में। ये कोई क्या बोलेगा? देखो, इतिहास वो नहीं बनाते जो मजबूरी में काम करते हैं, इतिहास वो बनाते जो मोहब्बत में काम करते, जो मोहब्बत से काम करते, इनको मोहब्बत से काम करते। लीडरशिप करेज का काम है। कई लोग कहते हैं ना कि नेता बनने के लिए एग्जाम होना चाहिए। अरे नालायक, नेता बनने के लिए एग्जाम नहीं होता। नेता को कभी एग्जाम देना में एग्जाम का काम ही नहीं नेता बनना। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग बड़े डरपोक होते हैं। जो जितना पढ़ लेता उतना डरपोक हो जाता है। कई बार तो मैंने यही देखा, पढ़े लिखे आदमी को एक लाठी मार दो, उसका पूरा खानदान अंदर रहेगा, घर से बाहर ही नहीं निकलेगा। और लीडर बनने का मतलब होता है लड़ना, लोगों के लिए फाइट करना, पुलिस की लाठी खाना। जो पुलिस की लाठी नहीं खाएगा लीडर नहीं बन सकता। वो लाठी खाता है साहब, लोगों के लिए लड़ता है, लाठी खाता है और जान के जाता है कि लाठी पड़ेगी। उसको पता है लाठी पड़ेगी, वो लाठी खाने के लिए तैयार है, दर्द बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। पढ़े लिखे लोग डरपोक होते हैं, उनका उतना दर्द बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। पढ़ा लिखा आदमी कंफर्ट में रहना चाहता है, उससे तो काम करने का दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, लाठी का कहां से होगा? सुबह जगने का दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, घर छोड़ने का दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, फील्ड में जाने का दर्द, वो लाठी का। भाई लीडरशिप इज ऑल फाइटिंग फॉर लोगों के लिए लड़ जाने वाला आदमी। माथा फोड़ वाले, खून गिर रहा हो लेकिन बाप बाप क्या करे, खून गिर रहा और मां बांध रहा इधर और चल रहा है इनकलाब, चल रहा है राइट। हाँ, दो लीडर पैदा होते। एक गुरु थे, दो शिष्य थे, दोनों को लालटेन दे दी रात को और बोला जाओ जाके आओ। तो एक शिष्य बोला गुरुजी इस लालटेन से तो 5 कदम ही दिखता है, इससे तो 5 कदम ही दिखता है। और दूसरा शिष्य 10 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके आ गया। तो गुरुजी ने पूछा तू कैसे जाके आया? कि गुरुजी मैंने देखा भाई 5 कदम ही रोशनी है, तो 5 तो चलो, 5 तो चलो। और जैसे ही मैं 5 चला तो रोशनी 5 कदम आगे और चली गई। मैंने देखा फिर टेंशन नहीं है, 5-5 कदम चल, जिंदगी एक दिन अपनी यात्रा को पूरी कर लेगी। 5-5 कदम चल। अगर किसी इंसान के पास स्किल है और फिर भी काम नहीं कर रहा, मान के चलिए कि उसको काम आता है और काम नहीं कर रहा, इसका क्या मतलब है? या तो उसका विल नहीं है, या तो उसकी चाहत नहीं है, और हो सकता है अगर चाहत है तो शायद डर है। मुझे काम आ रहा और मैं नहीं कर रहा, मुझे कोई चीज आ रही और मैं नहीं कर रहा, इसका मतलब है कि या तो मुझे और अधिक कुछ पाने की चाहत नहीं है, या तो मेरा कोई सपना नहीं है जो मैं सच में पूरा करना चाहता हूं, और या तो मैं काम जानता हूं लेकिन नहीं कर रहा क्योंकि मुझे अंदर से डर है, अंदर से डाउट है। काम आता है लेकिन कर नहीं रहा, तो डाउट या फियर, इन दो चीजों में कुछ ना कुछ है जो मुझे पकड़ के रखा हुआ है। अच्छा, काम ना आए लेकिन चाहत हो तो संभावना बहुत ज्यादा है कि आज नहीं तो कल आदमी काम करने लगेगा। क्यों? क्योंकि चाहत है साहब। अगर किसी के अंदर चाहत है और उसको ना भी आए तो चाहत में इतना दम होता है कि वो आदमी को मजबूर कर देगा कि वो काम सीख ले। राइट? वो काम सीख जाएगा, आज नहीं तो कल।